अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या, आई होप कि मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गौरव आर्या, उनकी बातों के हवाले से लेकर काफ़ी चर्चे किए जा रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ मुझे भी उनकी एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें मेजर आर्या ये कहते हैं कि आज दिन तक जहाँ भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ वहाँ मुसलमान के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान का गला काटता है। उनकी चंद बातों से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता बल्कि उनसे इत्तफाक किया जा सकता है। साथ ही साथ आई वुड अप्रिशिएट Major Arya's knowledge about Islam and Quran, and I appreciate that he has pointed out so many weaknesses in Muslim Ummah, particularly in Pakistan, and divide between Shia and Sunni, and potential divide between Deobandi and Barelvi sect of Islam. मुझे मालूम है कि अगर वो भारतीय इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं तो उनको उर्दू भी बखूबी समझ आती होगी। अगर इस्लाम के बारे में उनको जानकारी है तो इस्लाम के हवाले से भी उन्होंने मुकम्मल सच नहीं बोला। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, एग्री करता हूँ कि कुरान में, हमारे कुरान पाक में कहीं भी शिया या सुन्नी का जिक्र नहीं है, ना ही कुरान पाक में देवबंदी या बरेलवी का जिक्र है, ना ही कुरान पाक में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि फ़िरकावारियत की हौसला अफजाई की जाए, ऐसी बात भी नहीं है। मेजर आर्या ने कहा है कि पाकिस्तान में फ़िरकावारियत यानी सुन्नी शिया को काफिर कहते हैं और शिया सुन्नी को, और दोनों का कत्लेआम भी हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो करबला का वाक़या है वो भी किसी यहूदी के हाथों नहीं हुआ, बजरंग दल या RSS या शिवसेना के हाथों नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों के हाथों रसूल पाक की आल को शहीद किया गया। वाक़या करबला का भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेजर आर्या ये बात भूल जाते हैं कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम को जो दर्स है, जो तदरीस है, इस्लाम जिस बात पर जोर देता है वो अमन और भाईचारे पर जोर देता है। और साथ ही साथ इस्लाम में कतअन ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करने की इजाज़त नहीं है। और यही वजह है जो लोग ज़माना कदीम में किसी खौफ, डर या लालच के बायस मुसलमान हुए, फिर वक्त आने पर उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। मेजर आर्या इस बात पर भी दुरुस्त नज़र आते हैं। ये बात भी उनकी ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर मदरसों में बड़े पैमाने पर साडमी आप जैसे कह लें या बड़े पैमाने पर बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है। कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, कुछ अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। मेजर आर्या ये भी सही कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मौलवी है वो मौलवी जो मदरसे में अपने तलबा, मासूम तलबा के साथ जिनसी ज़्यादती का मुर्तकब होता है, वो मौलवी ना सिर्फ इस्लाम बल्कि कुरान और दीन से दूर है। और ऐसे मौलवी को लालच देकर किसी भी दीगर बुरे काम के लिए राज़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं मेजर आर्या अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं कोशिश करूंगा उनकी उन बातों का जवाब देने की जो वो अपनी वीडियोस में करते हैं। जाहिर है वो एक भारतीय शहरी हैं और भारतीय इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहला मुफाद तो उनका अपने मुल्क के लिए होना चाहिए, जो कि एक फितरी बात है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करता, ना मेरा फौज से कोई ताल्लुक है। आई एम जस्ट जर्नलिस्ट, जो मैं एक साथी हूँ। मैं अपने तौर पर कोशिश करूँगा मैं माइन्यूट डिटेल्स में जाए बगैर
कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी सारी बातें अगर दुरुस्त मान ली जाएं, जो कि मैंने मानी हैं, कि पाकिस्तान में फिरका वारियत के नाम पर बड़े फसादात हुए, पाकिस्तान में मेजर आर्या ने एक बात ये भी पॉइंट आउट की है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है, यानी सऊदी अरब सुन्नियों को पैसे देता है शियों को कत्ल करने के लिए, ईरान शियों को पैसे देता है सुन्नियों को कत्ल करने के लिए, और इस बात में काफ़ी हद तक सदाकत है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि क्या आज दिन तक पाकिस्तान में कोई मजहबी इंतहा पसंद, कोई एक्सट्रीमिस्ट, कोई जहादी पार्टी आज दिन तक बजरिया वोट इक़्तिदार में आई है? इसका जवाब है नो, नफी में। दूसरी जानब आप जिस भारत को सेकुलर भारत कहते हैं, उस भारत में बुचरफ गुजरात, उस नाम नेहाद जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाब लड़के जीत के धौंस से, धांधली से वो इक़्तिदार में आ जाता है। और वही बुचरफ गुजरात, उसी के दौर में फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हुआ है, उसी के दौर में इसी साल दिल्ली में जो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और उसी के दौर में जो निचली जात के हिंदुओं के साथ जो कुछ भारत में हो रहा है, मेजर आर्या उस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं, उस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे आपकी ऐसी वीडियो का भी इंतजार रहेगा जिसमें आप भारत का असल चेहरा बेनकाब करें। मेजर आर्या का यह भी कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस बेतहाशा हैं, बलोचिस्तान को भूल जाएं, वो काम अपना कर रहे हैं, सिंधु देश को भूल जाएं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं वो फिरका वारियत या सेक्टेरियनिज्म के हवाले से हैं, यानी अब शिया सुन्नी, सुन्नी शिया तो एक दूसरे से बाहम मुतसादम हैं ही। अब वो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में देवबंदी मकतबा फ़िक्र यानी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं, जो अक़लियत में, माइनॉरिटी में, उनको उकसाया जाए बरेलवियों के खिलाफ और उनके मौलवियों को हायर किया जाए। उनके मौलवियों को कैसे हायर किया जाए, ये इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं उसका तोड़ भी बयान करूंगा कि तोड़ कैसे किया जाए। वो कहते हैं कि पहले देवबंदियों के मौलवियों को डिस्ट्रिक्ट सतह पर उनको एसेट बनाया जाए, उनको एंगेज किया जाए, उनको रॉ के लिए यानी भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसके लिए रिक्रूट किया जाए। इस मकसद के लिए 2 लाख रुपया फी मौलवी तनख्वाह दी जाए, उसको गाड़ी दी जाए, उसको मकान दिया जाए और हर महीने 2 लाख खर्चा उसको अदा किया जाए। कैसे अदा किया जाए? इस मकसद के लिए दुबई, मॉरिशस या केमन आइलैंड को इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां से ये ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। फिर वो बताते हैं कि इस मौलवी का काम क्या होगा, वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मौलवियों को या बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ऊपर कुफर के और कत्ल के, वाजिबुल कत्ल होने के फतवे सादर करेगा अपनी वीडियोस के जरिए। और ये वीडियो रा के तहत काम करने वाली दुबई में एक सोशल मीडिया टीम एडिट करेगी और उनको पूरी दुनिया में वायरल करेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह फिर बरेलवियों को रिक्रूट किया जाए इन्हीं सहूलतों के साथ, पैसे की लालच के साथ, और फिर उनको देवबंदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और यूं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आग लगा दी जाए फिरकावारियत के नाम पर जिसको बुझाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन ना हो। मेजर आर्या ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के माथे पे लिखा हुआ है फॉर सेल और 90% डिस्काउंट के साथ, यानी उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को यह कहकर ललकारा है कि 90% पाकिस्तानी आर अप फॉर सेल, और या 90% डिस्काउंट पर दे आर अप फॉर सेल। मेजर आर्या, आई एम एड्रेसिंग यू, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें अपना जमीर फरोश करने वाले लोग मौजूद नहीं? क्या भारत में नहीं है? यकीनन पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अप फॉर सेल और अप फॉर ग्रैब्स। अगर ऐसा होता तो भारत कब से हमें हड़प कर चुका होता। ये 1971 नहीं है, दिस इज 2020 माय डियर। मुझे पता है मेरा फौजी बैकग्राउंड नहीं है, ना मुझे इतनी निटी ग्रिटीज पता है, लेकिन आपको पता है हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, और आपको ये भी पता है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान में क्या हुआ था। आपको ये भी पता है कि कुलभूषण यादव या जादेव जिसे आप कहते हैं, जो कि सर्विंग कमांडर था इंडियन नेवी का, वो कैसे पाकिस्तान के हथे चढ़ा। ही इज एन एसेट। और आपको ये भी पता है कि फिर आपका वो
जो इंडियन पायलट था जिसको हमने चाय पिला के रुखसत किया, मार्क्स एंड स्पेंसर का सूट पहना के भेजा। एसेट तो पाकिस्तान ने बना लिए हैं। पाकिस्तान इज विनिंग दिस वॉर ऑफ नर्व्स, और मुश्किल में तो इस वक्त भारत है। पाकिस्तान ने तो सिखों के लिए राहदारी खोल दी, अगरचे इसकी पाकिस्तान में मुखालफत हुई। पाकिस्तान तो हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहा है। आप बताएं कितने हिंदुओं को लिंच किया गया पाकिस्तान में। ज्यादा से ज्यादा ये इल्जाम लग सकता है कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादी की जाती है, या हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान सिंध के सूबे में किया जा रहा है, मुबैना तौर पर, एलिजेडली। लेकिन मैंने जैसे पहले वाज़ेह किया कि इस्लाम में जबर के जोर पर फोर्सफुली आप किसी का रिलीजन तब्दील नहीं करवा सकते, उसको मुसलमान नहीं कर सकते, और ना ही किसी की मजहबी इबादत गाह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा कुरान में और इस्लाम में इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है, बल्कि सख्ती से मना किया गया। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है मेजर आर्या के अब दुबई को रॉ जिस तरह एज ए हब इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है पहले काठमांडू था, काठमांडू में अब आपकी वो सूरत हाल नहीं रही। अब तो नेपाल भी जैसा छोटा मुल्क भी आपको आंखें दिखा रहा है, तो अब जाहिर है आप दुबई को इस्तेमाल करेंगे। और दुबई में मुझे मालूम है कि इंडियन एजेंट्स खुबरू दोशीज़ाएं खुबरू ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो एजेंट्स होती हैं जो पाकिस्तानियों को अपने दाम में फंसा कर मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में, बार्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वो आप पे डोरे डालती हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अपनी जानब माइल करती हैं, राग़ब करती हैं, और उसके बाद आपके प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बनती हैं। फिर उन वीडियोस पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, जाहिर है पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, जिससे पूरी दुनिया खाइफ है, और दुनिया में इस वक्त ISI से कोई इतना खास ताउन भी नहीं किया जा रहा, बिकॉज दे आर अफ्रेड, दे आर स्केयर्ड ऑफ ISI's इंटेग्रिटी, its competence, its brilliance, and you know that Major Arya, if you are an intelligence man, आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा। तो क्या पाकिस्तानी ISI के एजेंट दुबई में खामोश बैठे होंगे? अगर आप ये समझते हैं काठमांडू से या दुनिया के दीगर कैपिटल से ये जंग निकल कर दुबई पहुंच गई है, तो ये जंग हम दुबई में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप ये मत भूलिए कि आप पाकिस्तानी मौलवियों को इतना इजीली हायर कर लेंगे, इतना इजीली आप बैंक ट्रांजैक्शन या वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे भिजवा देंगे, और उनके पास SUV गाड़ी आएगी तो वो किसी के नज़र में नहीं आएंगे। और वो बंदा, मैं आपसे फिर इत्तफाक करता हूँ, आई एग्री विद यू, कि वो बंदा जो एक मस्जिद या मेंबर पे बैठा है, जो अपने बच्चे के साथ, तालिब इल्म के साथ मस्जिद या मदरसे के अंदर जिनसी ज्यादती करता है, वो तो मुसलमान ही नहीं है। उसका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक? ऐसा शख्स आपके हाथों इस्तेमाल हो सकता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के कुछ मौलवी ऐसे हैं जो मगरिब के बाद अपने होशो हवास में नहीं होते, बिल्कुल हैं। तो क्या इंडिया में रिलीजियस लीडर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अपने धर्म के साथ इतना प्यार करते हैं? दूसरी बात, अगर आपने पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की है तो इस बात की क्या गारंटी कि आप भारत के अंदर तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों को मुसलमानों से नहीं लड़वा सकते? यानी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका मकसद यह है कि आप शिया को सुन्नी और सुन्नी को शिया के अगेंस्ट, जिस तरह आपने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो माय डियर मेजर गौरव आर्या, आप 1971 में नहीं रह रहे। मुझे यकीन है, जिस तरह मैंने आपको देखा है, मेरी उम्र आपसे बड़ी है, मेरा तजुर्बा आपसे ज्यादा है। अगरचे I am once again saying that I do not have any kind of intelligence background. हो सकता है आप अपनी वीडियो में मेरे बारे में भी 10 बातें लिख दें जो कि अनफाउंडेड हो, बट आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली मेजर आर्या, आपकी बहुत सी चीज़ों से मुझसे इत्तफाक है। जो आपने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में ये हाफ ट्रूथ आप साथ में ये भी तो जिक्र करें कि इस्लाम एक अमन भाईचारे का दीन है। इस्लाम में जिहाद की इजाज़त है, लेकिन कुफ्र के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और गासिब के खिलाफ। अगर कश्मीर में जिहादियों ने जिहाद किया है तो किसके खिलाफ किया है? आपके खिलाफ किया है, भारत के खिलाफ, बिकॉज आपने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर ऑक्युपाई किया हुआ है।
जहां की मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहे या अलग रियासत बनाए, ये मौका तो आपने उनको दिया ही नहीं। यस, पाकिस्तानी जिहादियों ने, पूरी दुनिया के मुसलमान जिहादियों ने अफगानिस्तान में जिहाद किया था, लेकिन किसके खिलाफ किया था? जिन कुव्वतों ने, यूएसएसआर ने ऑक्युपाई किया था, कब्जा किया था, यूसर्पर्स के खिलाफ जिहाद किया है। जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स दूसरे शख्स के लिए वाजिबुल कत्ल है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, हर शख्स नहीं है। वो भी जिन लोगों को आपने, दो मुल्कों की तो आपने निशानदेही कर दी, शिया और सुन्नी जो हमारे मुसलमान हैं, उनको जो लोग, जो ममालिक सपोर्ट करते थे, अपनी प्रॉक्सीज जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लड़ी, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये बात हकीकत नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सफ़ों में आपके एजेंट थे? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे तालिबान पकड़े गए जिंदा या मुर्दा हालत में, जिनके खतने नहीं हुए थे, सर्कमसिजन नहीं हुई थी, और कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो कि अपने खतने न होने के बावजूद अपने आप को मुसलमान कहलवाए? ये कौन लोग हो सकते हैं? जलालाबाद, कंधार और दीगर जो कुनड़ वगैरह, ये जो भी आपने वहां पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आईएसआई को, आम पाकिस्तानी को पता है? इसलिए यही वजह है कि गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स के इजलास में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के तमाम कोर कमांडर्स जंगी तैयारियों में मजीद तेजी लाएं और जंगी तैयारियों में जो प्रिपरेशंस हैं उनमें इजाफा किया जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को 5th जनरेशन वार का सामना है, पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने की बातें हो रही हैं, और दूसरी जानब पाकिस्तान को भारत की तरफ से भी एक थ्रेट है। और अब आते हैं आपके इस जो आपका जो पूरा आपने सिनेरियो बिल्ड किया था कि जी पाकिस्तान के अंदर देवबंदी और बरेलवी मकबा फिक्र को आपस में लड़ाया जाए, और दोनों को, मुझे नहीं मालूम आपकी गवर्नमेंट किस हद तक आपकी इस बात से एग्री करेगी या नहीं करेगी। बज़ाहिर तो आपका आइडिया अगर आप अपने मुल्क को सामने रख के देखें, पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क समझ के आप ये बात करें, तो बज़ाहिर तो इट्स अ वेरी फैंसी, वेरी ज़बरदस्त किस्म का आइडिया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया में अपने एसेट्स नहीं बनाए होंगे? आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त इंडिया के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें जो जन्म ले रही हैं मुख्तलिफ इंडियन स्टेट्स के अंदर, क्या पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा? लिहाजा मेजर आर्या, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, whenever you make a video, I will subscribe to your channel. Obviously, I'll be receiving your notification. If you happen to watch my video, please do subscribe to my channel. फिर हम एक दूसरे से बहस किया करेंगे, लोगों में नफरत फैलाने से, मुल्कों में आग लगाने से। आज अगर एक आग आप पाकिस्तान में लगाएंगे तो क्या आप ये समझते हैं उसके शोलों से भारत महफूज रहेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। ये वक्त आ गया म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का। अब दुनिया में जंगें नहीं होनी, मैं दूत हूं या देरपा हूं, लंबी जंगें हों। अब दुनिया किसी जंग को अफोर्ड कर ही नहीं सकती। आंखें दिखाएं जितनी मर्जी, आप हमें दिखाएं, हम आपको दिखाएं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे छोटी मोटी खेल जारी रहता है, छोटा मोटा खेल जारी रहता है। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है आपका कितना नुकसान होता है, हमारा कितना नुकसान होता है। लेकिन 27 फरवरी 2020 का दिन आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जाहिर है आप पाकिस्तान को हड़प नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान को तरन वाला समझ के उसको खा नहीं सकते, उसको पी नहीं सकते। इसीलिए आपने वो 5th जनरेशन वार की बात की है, ये 4th जनरेशन वार की बात की है कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी केओस फैलाया जाए, फिरका वारियत के नाम पर देवबंदी बरेलवियों से लड़ें, बरेलवी देवबंदियों से लड़ें, और शिया सुन्नी से, सुन्नी शिया से। मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला। जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया है, तमाम मजहबी, सियासी, अस्करी कुव्वतें इकट्ठी होकर उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया और आइंदा भी करेंगी। यही वजह है
कि आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं, वी टेक प्राइड इन दिस दैट आज दिन तक पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशूर, जिनको आप जाहिल कहते हैं, जिनको आप इग्नोरेंट कहते हैं, वो अवाम इतनी बाशऊर है कि उन्होंने आज भी वोट की पर्ची के जरिए किसी इंतहा पसंद मजहबी जमात को इक़्तिदार में लाने की ना कभी ख्वाहिश की है, ना कभी कोशिश की है। आज भी मुत्तहिदा मजलिस अमल नाम की एक जमात है जिसमें तमाम मजहबी जमातें उसका हिस्सा हैं, जिसमें शिया जमातें भी हैं, जिसमें सुन्नी जमातें भी हैं, जिसमें देवबंदी जमातें भी हैं, जिसमें बरेलवी जमातें भी हैं। लिहाजा आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।